ओके, तो अपन पढ़ रहे थे क्वांटम नंबर्स। तो क्या होते हैं क्वांटम नंबर, बताओ। कल डेफिनेशन तो बताई थी ना। हाँ हाँ, इन सब के यानी पर जो एटम है उसकी स्ट्रक्चर, उसकी संरचना के बारे में जो बताती है वो क्या कहलाती है, क्वांटम संख्याएं। ठीक है, फिर अपन ने क्या पढ़ी थी, मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या क्या क्या बताती है, किसने दी थी सबसे पहले तो ये, हाँ नील्स बोर ने दी थी। ठीक है, और किसके बारे में जानकारी देती है, ये कोश के बारे में जानकारी देती है। ओके, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल क्या है, स्मॉल एन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। गुड, ठीक है। तो अपन ने जो इलेक्ट्रॉन को निकालने का, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन एक कक्षक में पाए जाते हैं, उसका फॉर्मूला क्या लिखा था, 2n² लिखा था। ठीक है, ये सब समझ में आ गया था। फिर अपन ने पढ़ा था द्विगंशीय क्वांटम संख्याएं, ये किसने दी थी, सोमरफेल्ड ने, हाँ सोमरफेल्ड ने दी थी। और ये किसके बारे में जानकारी देती है, उपकोष, उपकोष के बारे में बताती है। ठीक है, फिर और क्या क्या पढ़ा था, इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 से, हाँ 0 से n-1 तक होती है, जिसमें n की वैल्यू, जो अपन n की वैल्यू लिखेंगे उससे एक कम क्या हो जाएगी, l की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ये सब अपन पढ़ चुके थे। अब आपको देखो, पहले n की वैल्यू लिखनी है, यहाँ से स्टार्ट करो। n की वैल्यू 1 2 3 4, तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 1 2 3। तो 0 होगा तो अपन कौन सा लेंगे कक्षक, s। आगे बोलते जाओ, एंड f, ये बना लेना एक टेबल टाइप में, है ना। इतना यहाँ तक कर लिया था। ओके, अब लिखो उपकोष में कक्षक कैसे निकालते हैं। एक उपकोष में कक्षक निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, यही होता है क्या, लिखो 12 + 1। S उपकोष में कक्षक, कितने कक्षक होंगे S उपकोष में, तो S के लिए L की वैल्यू क्या होती है, 0 1। ठीक है, ऐसे ही P के लिए निकालो, और ऐसे ही D के लिए, और ऐसे ही F तक निकाल लेना। सबकी वैल्यू मुझे बताओ जल्दी से निकाल के। P में कितने आएंगे उपकोष, 3, D में 5, और F में 7। 7 ही होते हैं ना, D को अपन ऐसे ही तो बनाते हैं, D के अंदर 5 होते हैं, 1 2 3 4 5, ऐसे ही तो अपन बनाते हैं। ठीक है, तो ये एक उपकोष में कक्षक निकालने का फॉर्मूला हो गया। अब आगे लिखो, सबने F तक निकाल लिया। नेक्स्ट लिखो उपकोष में इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला। उपकोष में इलेक्ट्रॉन = 4l + 2। क्या है ये, उपकोष में इलेक्ट्रॉन किसको बताता है, ये उपकोष में इलेक्ट्रॉन को। अब आप मुझे S के लिए निकाल के बताओ क्या आएगा, दो। ठीक है, S में 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, है ना, आते हैं ना, एक ही तो होता है, ऐसा 2 ही तो आ सकते हैं, इससे ज़्यादा थोड़ी आ सकते हैं। P में 6,
पी में भी 6 ही आते हैं, डी और एफ में हाँ 10 एंड 14। किसी उपकोष का कोणीय संवेग, देखो किसी उपकोष में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, किसी उपकोष में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग √L × L+1 h/2π। S के लिए निकालो। हाँ √ से बाहर है ये। आंसर निकालो फटाफट, क्या आएगा S के लिए। मैंने डी के लिए निकाला है, आपको एस के लिए निकालना है। इतना ही निकाल के छोड़ देना, उसको सॉल्व नहीं करना है h/2π को। h/2π को सॉल्व नहीं करना है। बाकी सबके लिए निकालो। हो गया, हो गया डन। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लिखो, यदि n+L की वैल्यू 6 हो तो कितने उपकोष हो सकते हैं या कितने उपकोष होंगे। संभावित उपकोष अपने को निकालने हैं, कितने होंगे। L की वैल्यू 6 हो, n+L = 6 हो तो कितने उपकोष होंगे। ऐसे बनाओ, n लिखो इधर और उधर L और फिर उपकोष। पहले n लिखो फिर L लिखो, देन उपकोष लिखना। ठीक है, अब बताओ संभावित कितने कितने हो सकते हैं। अपन को 6 लेना है तो मैं 6 और 0 लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे कौन सा उपकोष आएगा, 6s है ना। जब L की वैल्यू 0 होती है तो S ही तो आता है ना। अब बताओ नेक्स्ट बताओ क्या लिख सकती हूँ। दोनों का जोड़ 6 आना चाहिए। अब बता दो। 5, यहाँ पे 5 और 1, तो कितना आएगा 5p। अब आप बताओ नेक्स्ट क्या आएगा। 4 दो 4d भी होता है। आप बताओ नेक्स्ट। 3 और 3, इन्होंने बोला 3 पर आपने कभी 3f सुना है क्या। सुना है कभी 3f होता है, नहीं होता ना। तो ये कक्षक
ये कक्षक नहीं, ये उपकोष पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अपन ने पहले ही पढ़ा था कि n की वैल्यू क्या होती है, l से ज़्यादा होती है, उसके इक्वल भी नहीं हो सकती है ना, नहीं हो सकती ना, ये पढ़ा है ना द्विगुणशी क्वांटम संख्याओं में अपन ने। तो ये आएगा कि नहीं, नहीं आएगा ना, तो यहाँ पे ही ख़त्म हो जाएगा 4D तक ही, यानी n प्लस l की वैल्यू अगर 6 लेंगे तो कितने कितने उपकोष संभावित है, 3, 6s 5p एंड 4d, 3f नहीं होता है। ओके, अब मुझे है ना एनर्जी के बारे में बताना है, ठीक है। तो मैं एनर्जी उसी क्वेश्चन के नीचे लिखो, एनर्जी है ऊर्जा, यदि n की वैल्यू कम होती है तो उनकी एनर्जी भी कम हो जाती है, यानी n समानुपाती E। ये पढ़ते हैं अपन। अब प्रीवियस क्वेश्चन में अपन देखते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन में देखो n की वैल्यू किधर कम है, बताओ किसके लिए n की वैल्यू सबसे कम है, 4D के लिए है ना। तो क्या लिखेंगे, ऊर्जा किसकी कम होगी सबसे, 4D की होगी, क्योंकि n के साथ E में भी कमी आती है, तो 4D। फिर क्या आएगा, क्या, हाँ, तो ये इसका एनर्जी का मान होगा, सबसे ज़्यादा 6s की होती है, ठीक है, और फिर 5p और सबसे कम होगी 4D। ऐसे ही अपन उपकोष के लिए एनर्जी का ऑर्डर निकालते हैं। लिखो उपकोष के लिए एनर्जी ऑर्डर, बताओ सबसे कम। देखो n की वैल्यू किसके लिए कम है, इनमें से नहीं देखना, मैं उपकोष की बात कर रही हूँ। उपकोष क्या होते हैं, SPDF, S, फिर तो ये वाला ऑर्डर आ जाएगा या नहीं। उपकोष के लिए एनर्जी का ऑर्डर क्या आएगा, दिस। तो ये कोई भी कंपटीशन एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ओके, देखो कंपटीशन एग्जाम के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे अपन। आगे सबको कंपटीशन की प्रिपरेशन तो करनी है ना, करोगे ही ना, बोलो, लगता तो नहीं है शक्ल देख के। अब लिखो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। देखो केमिस्ट्री से रिलेटेड नहीं करो तो भी आपको जनरल नॉलेज में भी आगे कोई भी कंपटीशन होगी तो क्वेश्चंस तो आएंगे ही। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हिंदी में क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्वांटम संख्या, ठीक है। ये किसने दी थी, जीमान ने। हाँ, जीमान और लिंडे ने दी, राइट, गिवन बाय जीमान एंड लिंडे। इसका मान -L to +L होता है। जो इसकी वैल्यू होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, -L से +L। ज़ीरो भी तो आता है बीच में, है ना, बीच में क्या आता है, ज़ीरो भी आएगा। अब लिखो इसका प्रत्येक मान कक्षकों को दर्शाता है। इसका प्रत्येक मान कक्षकों को दर्शाता है या उपकोषों के अभिविन्यास को दर्शाता है, या उपकोषों के अभिविन्यास को दर्शाता है, या उपकोषों के अभिविन्यास को दर्शाता है। उपकोष क्या क्या होते हैं, अभी पढ़ा है,
L की वैल्यू 0 1 2 3, ठीक है। अब अपन को S उपकोष के लिए M की वैल्यू निकालनी है और मैं बोल रही हूँ कि M की वैल्यू -L2 + L होती है, तो S के लिए क्या होगी? 0। तो S के लिए M की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। अगर P है तो क्या होगी? -1 0 + 1। हाँ, -1 0 + 1, ठीक है। ये आप बताओ, 2 है तो क्या होगी? -2 आगे -1 नहीं आएगा। ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे ही 3 के लिए लिख लो। अच्छा, P के अंदर कौन से तीन उपकक्षक हो गए? Px, Py एंड Pz। D के लिए dz। हाँ, लिख लेना, लिखो। D के लिए क्या होंगे? लिख लो, dxy, dyz, dzx, dx² y² एंड dz²। और देखो ये जो 0 की वैल्यू होती है ना, वो dz² के लिए होती है। ये अपन आगे पढ़ेंगे कैसे होती है, क्यों होती है। F के लिए भी लिख लेना। क्या है F के लिए? तो यही है, यही लिखना है, ठीक है। अच्छा, अब लिखो 4th स्पिन क्वांटम नंबर, चक्रण क्वांटम संख्याएं, स्पिन क्वांटम नंबर। ये किसने दी थी? गोल्डस्मिथ ने, हाँ, गिवन बाय गोल्डस्मिथ। इसकी वैल्यू क्या होती है? -½ to +½ इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल s से। देखो, मैं बोर्ड पे कम ही लिखती हूँ, बाकी मैं बोलती हूँ वो लिख लिया करो। ठीक है। अब देखो, एक एटम है, इसमें ये इलेक्ट्रॉन रेगुलर मोशन कर रहा है, तो इसका जो मोशन कहलाएगा स्पिन मोशन, चक्रण गति। हिंदी में लिख लेना, चक्रण गति, ठीक है। ऐसे ही तो फिल होते हैं इलेक्ट्रॉन। ये होगा एंटी क्लॉकवाइज, और ये होगा क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं? दक्षिणावर्त, वामावर्त, हाँ, ठीक है। तो ये होगा क्लॉकवाइज और वो होगा फिर एंटी क्लॉकवाइज। बनाओ। और देखो, एक इलेक्ट्रॉन के लिए जो स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू है ना, वो कुछ भी हो सकती है, +½ भी हो सकती है और -½ भी हो सकती है। जो आपको बोलते हैं इसके लिए इतनी ही होगी, तो वो सही नहीं है। वैसे तो
ठीक है, तो प्लस हाफ भी हो सकती है और माइनस हाफ भी हो सकती है। ये अपन को देखने पे ही पता चलेगा कि कितनी है। क्योंकि एक जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लॉकवाइज भी स्पिन कर सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी स्पिन कर सकता है। ठीक है, इतना लिख लिया। ये लाइन लिख लेना भले ही कि एक इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन क्लॉकवाइज स्पिन क्वांटम नंबर कुछ भी हो सकता है, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, ठीक है। निम्न में से किस कक्षक के लिए, लिखो, निम्न में से किस कक्षक के लिए m इज इक्वल्स टू -1 नहीं हो सकता है? 4 ऑप्शंस हैं। किस कक्षक के लिए m इज इक्वल्स टू -1 नहीं हो सकता है? 4 है ऑप्शन S, P, D, F। S के लिए नहीं हो सकता तो S पे राइट कर देना। और S के लिए वैल्यू क्या होगी M की? 0। अब लिखो P15, 15 नंबर पे आता है ना फॉस्फोरस। P15 के लिए m इज इक्वल्स टू 0 वाले इलेक्ट्रॉन की नंबर या संख्याएं होगी। m इज इक्वल्स टू 0 वाले हाँ बताओ, लिखो P15 का पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो फटाफट, क्या आएगा? कौन बताएगा? ये आया। अब क्या क्वेश्चन क्या था? m इज इक्वल्स टू 0 वाले। s के अंदर m होता है क्या? 0 होता है ना, तो यहाँ अपन n की वैल्यू 0 लिख सकते हैं। मतलब अपने पास इसमें s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, तो 2 तो इसके काउंट कर लो। इसके काउंट होंगे कि नहीं? यहाँ पे भी अपने पास m इज इक्वल्स टू 0 होता है ना, तो इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे। ठीक है, अभी तक अपने पास 4 हो चुके हैं, है ना। अब इसमें m इज इक्वल्स टू 0 की वैल्यू कितनी होती है? देखो अपन ऐसे ही तो लिखते हैं, 1 मिनट, हाँ यहाँ पे आएगा -1, -1 0 एंड +1। ये 0 वाले भी हो गए अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने हैं अभी तक? 6। अब 3s वाले 2 और इसको काउंट कर लो, ये भी m इज इक्वल्स टू 0 में आएगा। कितने हुए? 8। एक इलेक्ट्रॉन इसका, जो कि m इज इक्वल्स टू 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसको। टोटल कितने आएंगे? तो ऐसे क्वेश्चंस कर लोगे ना आप अच्छे से। ये अपने पास टोटल 9 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब मैं एक क्वेश्चन देती हूँ, के क्या होता है? पोटेशियम के लिए m इज इक्वल्स टू 0 वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ। m इज इक्वल्स टू 0 वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ। Fe+3 के लिए चारों क्वांटम संख्याओं की गणना करनी है। ठीक है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था वो लास्ट में क्या आया था? 3d5 था, है ना। अब ये देखो, ये तो n की वैल्यू होती है
है ना। तो n इज इक्वल्स टू क्या लिख सकती हूँ 3। ओके, l क्या होता है n माइनस 1, ठीक है। m क्या होगा आप बताओ, m क्या होगा, 2 है तो क्या होना चाहिए m, 2, -2 से +2। और ये देखो ऐसे अपन ने 3D 5 करा है ना। तो इसके लिए s की वैल्यू क्या होगी +12, ठीक है। तो अब समझ में आया नहीं?